इस सीरीज से पहले बात चल रही थी कि इंडिया न्यूजीलैंड से 3-0 हार के आया है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या होगा, फिर इंडिया पर्थ भी जीत गया। हकीकत यह है दोस्तों कि जो रेड फ्लैग्स बहुत देर से हम इग्नोर कर रहे थे, जैसे रिश्तों में होता है ना, रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर कर देते हैं, वो अब सामने आ गए। भारत ये टेस्ट मैच जीत नहीं सकता था, ये कल ही बात होगी, लेकिन ये कि भारत इस मैच को ड्रॉ करा सकता था। अगर आप ड्रॉ करा के आखिरी दिन आखिरी टेस्ट मैच में 1-1 जाते तो बड़ी कामयाबी होती, शायद आप इस सीरीज जीत जाते। लेकिन आज जो हुआ, अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन हैं, मुझे लगता है कि आपको संभलना हो। आज वक्त आ गया सवाल उठाने का। इस मैच रिपोर्ट में मैं आपको क्या बताऊं? मैं आपको ये बताऊं कि रोहित शर्मा आए, बुझे बुझे दिखे, ठीक है, आज उनके गेंद बल्ले के बीच लग रही थी, लेकिन रन कितने बनाए? वो आउट हो गए। केएल राहुल, उनका भी एक खराब टेस्ट मैच रहा, नंबर उनका नया था, नंबर 3। फिर विराट कोहली, विराट जहां पर लंच से पहले आखिरी गेंद थी, लंच से पहले आखिरी गेंद, और आप टेस्ट मैच बचाने के लिए खेल रहे हो, 7वें स्टंप की गेंद को छेड़छाड़ की, स्लिप पे कैच। अब यार ये तो एक ट्रेंड ही बन गया कि नामों पे खेलते जाएंगे, नतीजा जो मर्जी हो। आप इस साल में देखिए रोहित और विराट की परफॉर्मेंस, अब वर्ल्ड कप जीतने के बाद बांग्लादेश सीरीज से देखिए रोहित और विराट की परफॉर्मेंस, अब इस सीरीज में देखिए रोहित की परफॉर्मेंस, इवन विराट की परफॉर्मेंस। विराट के 167 रन है, 100 है उसमें, रोहित को तो 31 रन है वहां। मतलब अब कैसे जीतोगे आप कैसे ये कह रहे हो कि हम कर तो सब कुछ ठीक ठाक रहे हैं, बस नतीजा नहीं आ रहा। टेस्ट मैच के लिहाज से तो सुबह इतना खराब सेशन रहा, 31 में 3 आउट हो गए। लो जी, फिर ड्रामा दोबारा हुआ। यशस्वी जायसवाल जो आपके मोस्ट इंप्रूव्ड टेस्ट प्लेयर हैं इस सीरीज, इस साल, पिछले साल की, उन्होंने आज फिर 84 रन की पारी की। अब जो लंच के बाद टी तक का सेशन था, भारत की एक विकेट नहीं गिरी। ऋषभ पंत, इधर जायसवाल, हर गेंद मेरिट पे अपनी विकेट पर कीमत लगाई हुई। और जब भारत टी पे गया ना 3 ही विकेटों पे, तो हमें लगा ये मैच ड्रॉ हो गया और ऑस्ट्रेलिया के कंधे झुक गए, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थक गए। टी के बाद भी ऑस्ट्रेलिया आया तो पार्ट टाइमर से गेंद करा रहा था, और उनमें से एक थे ट्रेविस हेड। अब ट्रेविस हेड ने बैट के साथ तो कुछ किया नहीं, ट्रेविस हेड ने एक लॉलीपॉप फेंका, और ऋषभ पंत जो तब तक बड़ी सूझबूझ इत्मीनान से बैटिंग कर रहे थे, लूटने चले गए, खड़ा हुआ, आउट, कोलैप्स, फिर से कोलैप्स। अंत में क्या हुआ? सिर्फ 13 ओवर का खेल बचा हुआ था, सिर्फ 13 ओवर का, और इंडिया मैच हार गया। एक इंटरेस्ट आएगा था मेरा, शायद आपका भी, कि क्या यशस्वी जायसवाल 100 बना पाएंगे। वो 84 रन पर एक कंट्रोवर्शियल डिसमिसल हुआ, आप भी जानते हैं, उन्होंने हुक किया। अच्छा, सामने वाले अंपायर ने नॉट आउट दिया, थर्ड अंपायर के पास गया, स्टिकोमीटर पर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन डिविएशन देखकर अंपायर ने ओवर रूल किया और आउट दे दिया। विवाद बना, लेकिन रूल्स के हिसाब से लग रहा था कि डिविएशन है, और उन्होंने आउट दे दिया यार। लेकिन अब कौन कौन आउट होगा? सवाल यह है कि भारत मेलबर्न टेस्ट मैच हार के सिडनी जा रहे हैं। सिडनी में एक टेस्ट मैच है, अगर आप जीत जाते हैं आप सीरीज बराबर कर सकते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी जा सकते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन के रह गए। हर रोज उठो, हर रोज ये उम्मीद करो कि रोहित शर्मा आज रन बनाएंगे, विराट कोहली आज रन बनाएंगे, और फिर सो जाओ, और फिर से अगले दिन फिर उठो, फिर उम्मीद करो कि आज रोहित शर्मा भी रन बनाएंगे और विराट कोहली भी रन बनाएंगे। नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा। फैसला लेने का वक्त आ गया है, और फैसला कौन लेगा ये भी अब बड़ी अजीब सी समस्या है। बीसीसीआई कौन है? बीसीसीआई तो अभी मालूम ही नहीं है कौन है, और आपको लगता है कि अभी जो बीसीसीआई चला रहे हैं ये फैसला ले सकते हैं? नहीं ले सकते। फिर बात आ जाती है अजीत अगरकर पे। अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर हैं, हाँ, उनके पास वो दायित्व है। क्या वो रोहित से बात करें और रोहित को बता दें कि रोहित जो मर्जी हो, आप सिडनी टेस्ट मैच खेल भी रहे हो, उसके बियॉन्ड नहीं। अजीत अगरकर विराट कोहली से भी बात करें कि विराट, इतनी देर इस तरह कितनी देर और, कब तक? इसके बाद भारत ने इंग्लैंड जाना है, ड्यूक्स का बॉल है,
क्योंकि विराट मतलब बेबस दिखे हैं। रोहित को तो आप छोड़ दीजिए, रोहित पर तो मेरे ख्याल से अब फैसला हो चुका है, होना चाहिए। रोहित खुद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कोई बात नहीं की। लोग तो कह रहे थे मेलबर्न में रिटायर होंगे, मैंने तब भी कहा था यार मेलबर्न में तो रिटायर कहाँ होंगे, ऐसा होता नहीं है हमारी कल्चर में, ऐसा हमारी क्रिकेट में कहाँ होता है कि आप बीच में छोड़ दें। हाँ ये जरूर है कि सिडनी टेस्ट मैच उनका लास्ट होगा। आई थिंक बियॉन्ड दिस पॉइंट आपको शायद रोहित शर्मा सिडनी के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं देखने चाहिए। बट सवाल तो विराट का भी है, क्योंकि विराट की पूरी सीरीज देखें आप, 100 है, एक उन्होंने जो इस टेस्ट मैच की पहली बारी में 36 बनाए थे, लेकिन यार बार बार वो गलती वही ऑफ स्टंप के बाहर, टीम लेट डाउन हो रही है यार। ऋषभ पंत ने भी इस सीरीज में रन नहीं बनाए हैं, 154। ऋषभ पंत ने ये 25, 28, 30 रन बनाए हैं और ऋषभ पंत से आप ज्यादा उम्मीद करते हैं। इसी टेस्ट मैच में उन्होंने 2 ऐसी शॉटें खेली हैं जो उनको खुद एहसास होना चाहिए कि दोनों मर्तबा उन्होंने टेस्ट मैच फेंका। आज वो अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, उस शॉट की जरूरत नहीं थी। आप तो मैच बचाने के लिए खेल रहे हो ना, लास्ट सेशन तक ले गए। ऑस्ट्रेलिया तो आपके घुटनों पे आके गिर गया यार, थक गए हैं वो, और फिर वो शॉट। चमत्कार होते थे, चमत्कारों पे इंडियन क्रिकेट दबी रही, मतलब जो दिक्कतें थी, जो बीमारी थी, वो ढकी रही, दबी रही, क्योंकि कोई ना कोई चमत्कार हो जाता था। बट मेरा माथा और आपका भी शायद माथा तब ठनका जब न्यूजीलैंड हमें घर पे 3-0 मार के चला गया। हुआ क्या, बैटिंग तो आपकी चल ही नहीं रही थी, चल ही नहीं रही थी। उस सीरीज में क्या हुआ, स्पिनर्स भी थोड़े इनफेक्टिव हो गए, आपने पैनिक भी कर दिया, आपने गड्ढे भी बना दिए, आप उसमें हारे। उसके बाद कौन यार, आप यहां पे पर जीतने के बाद टीम ही बदल गई ना आपकी। और रोहित को हुआ क्या मुझे नहीं समझ आता। इसी साल ठीक 6 महीने पहले रोहित शर्मा के हाथ में वर्ल्ड कप था और उस फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे, विराट कोहली। आज इन दोनों को देखिए, 6 महीने में इतना कैसे हो गया यार। सवाल लेकिन यह है जो मैं स्पोर्ट्स तक पर उठा रहा हूं, आप लोगों को बुरा लगेगा, मैं जानता हूं बहुत लोगों को बुरा लगेगा, आप नाराज भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज इंडियन क्रिकेट का सोचेंगे। अगर मैं सुनील गावस्कर का फैन था या सचिन तेंदुलकर का फैन था, एक वक्त पर उन्होंने भी डिसीजन लिया या उनका डिसीजन लिया गया। अगर मैं धोनी का फैन था या सौरव गांगुली का फैन था, वो भी गए। अगर मैं रोहित का फैन हूं या विराट कोहली का फैन हूं, रन्स तो चाहिए ना दोस्त, रन्स तो चाहिए, बिना रन्स के कब तक। आई एम श्योर अगर आप इंडियन क्रिकेट सोचेंगे, भले आप में से कुछ विराट के फैन हो, कुछ रोहित के फैन हो, इंडियन क्रिकेट का सोचेंगे तो आप ये चाहेंगे ही नहीं कि आपके जो फेवरेट प्लेयर हैं वो इतनी दयनीय स्थिति में जाएं। मुझे दुख इस बात का था जो इस टेस्ट मैच में विराट को ऑस्ट्रेलियन मीडिया टारगेट कर रहा था, ऑस्ट्रेलियन पब्लिक बू कर रही थी। मैंने सोचा नहीं था जिंदगी में यह भी दिन देखना पड़ेगा कि वो विराट कोहली जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ईंट से ईंट बजाई है, उनका ये हाल होगा। हाँ एक टेस्ट मैच है, हाँ एक चमत्कार हो सकता है, हाँ 100 भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों कंसिस्टेंसी तो चाहिए। स्टीवन स्मिथ ने 200 बनाए हैं इस सीरीज में, आपको वो कंसिस्टेंसी चाहिए। और मुझे तो लगा विराट डिस्ट्रैक्टेड थे, मुझे लगा इंडियन टीम डिस्ट्रैक्टेड थी। मैं 10 दिन से चिल्ला रहा हूं कि जो वहां पर एग्रेशन, जो यहां लड़ाई वहां लड़ाई, वो बहस, हिंदी में नहीं बोलना इंग्लिश में बोलना, ये सब की क्या जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, आके वो आपको हरा गए। कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ खिलाड़ी शायद छिप जाते हैं दूसरे के पीछे, और बहुत सी मीडियोकर परफॉर्मेंसेस छिप गई हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप आज विराट पे है, माइक्रोस्कोप आज रोहित पे है, लेकिन बहुत सी साधारण परफॉर्मेंसेस छिप गई हैं। ऐसे में एक शख्स है गौतम गंभीर। अब गौतम गंभीर को तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं भाई। आपने 2 महीने पहले वो खबर भी देखी थी, जब न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया तो खबर आई कि थी अब गौतम गंभीर को ना हमने नोटिस पे डाल दिया, हटा देंगे आपको। तो यार गौतम गंभीर ने बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। अब मैंने भी सिलेक्शन पे सवाल उठाए थे, नीतीश रेड्डी ने बना दिए रन, सुंदर ने बना दिए रन, हर्षित राणा ने वहां पे मैच जिता दिया था। ये गंभीर को टारगेट करके, अजीत अगरकर को टारगेट करके सब बच जाएंगे, पर ऐसा ना हो
कि गंभीर पे इतना दबाव बना दो वो छोड़ जाए, और फिर इंडियन क्रिकेट टीम को कोचिंग करने कोई आएगा नहीं, कोच नहीं मिलेंगे आपको, उसके बाद कोच नहीं मिलेंगे। आई नो ये इम्तिहान है। अगर बीसीसीआई है, अगर अजीत अगरकर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, और अगर गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर सुधारने के लिए मैंडेट लेके आए हैं, तो दे हैव टू टॉक द प्लेयर्स, दे हैव टू टॉक टू द प्लेयर्स। उनसे भी पूछिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्लेयर को आज कह दिए जाइए, बट प्लेयर से पूछिए और प्लेयर को ये बताइए बॉस ऐसे नहीं चलेगा। अगर रत्ती भर भी आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, हर रोज तो मैं आपको हक से कहता हूं यार, आज आपकी मर्जी है। अगर रत्ती भर भी आपको मेरी बात से इत्तेफाक है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। मुझे रोहित या विराट या पंत किसी प्लेयर से गिरा नहीं है, इन्होंने बड़े अच्छे मोमेंट्स दिए, इसी साल दिए, लेकिन अब आपको देखना होगा, स्पेशली उम्र के लिहाज से रोहित और विराट का फ्यूचर क्या है, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर क्या है, ट्रांजिशन आसान होगी या मुश्किल होगी।